हाँ जी, क्या हाल चाल सब भाइयों के। सब बढ़िया बढ़िया तो काफी लोग नहीं होंगे क्योंकि मार्केट में फिर से हमें एक डंप का माहौल देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो हमारी एसडीबी कम्युनिटी के मेंबर है भाई साहब, वो तो बोल ही मत देना कि डंप के बारे में बताया नहीं था वगैरह वगैरह, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 वीडियोस के अंदर साफ साफ आपको अलर्ट कहा था, लॉन्ग क्लोज करने के लिए कहा था कि भाई साहब मौसम यहाँ पर गड़बड़ा सकता है, यहाँ पर बिटकॉइन के डंप के ज्यादा से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। और मैं आपसे फिर से एक ही बात कहूंगा जो कि हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे भाई चार्ट उठाओ, मेरा कोई भी रैंडम वीडियो उठाओ और फिर क्रॉस चेक कर लो कि मेरी कितनी प्रेडिक्शन सही होती है। हर बार की तरह ये वाली प्रेडिक्शन भी मेरी सही हुई है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का हाल अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें काफी डंप का देखने को मिल रहा है। अगर बिटकॉइन की सीधी सपाट एक तरफा प्रेडिक्शन की बात करूं तो मेरे भाई, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि इस एरिया के आसपास आते आते आपके लॉन्ग क्लोज होने चाहिए और यहां पर मुझे एक डंप का माहौल दिख रहा है। हालांकि बिटकॉइन यहां पर 1,02,000 तक गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अलर्ट करके बता दिया था कि मेरे भाई बार्ट सिम्पसन पैटर्न बन रहा है, यहां पर एक डंप का माहौल वापस से स्टार्ट होने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन आपने उन चीजों को सीरियसली नहीं लिया होगा तो फिर आपको पछताना पड़ रहा होगा। अभी क्या हो सकता है वो फिर से मैं एक तरफा बताऊंगा। देखो, मेरे जितने भी फेलो क्रिएटर्स हैं वो मेरे लिए रेस्पेक्टेड है, मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन फिर भी उनमें और मुझ में एक ही बात है कि मैं एक तरफा बात कहता हूं सीधी, चाहे वो सही हो गलत हो। यहां पर फिर से कहूंगा मेरे भाई, कोई लॉन्ग पोजीशन अभी ओपन मत कर देना, क्योंकि यहां पर डेली की क्लोजिंग है वो फिर से हमें इस जोन के नीचे देखने को मिल रही है। तो यहां सिंपल से सीधी सी बात है कि जब तक बिटकॉइन मेरे इस जोन के अंदर नहीं आ जाता, थोड़ा सा इस जोन को बढ़ा देता हूं मैं और लगभग 93-94 के आसपास कर देता हूं, जब तक बिटकॉइन हमारे इस जोन के अंदर नहीं आएगा, इस पॉकेट के अंदर नहीं आएगा, मैं कोई लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करूंगा, भले ही मुझे फिर इस जोन के ऊपर 2 डेली क्लोजिंग मिलने के बाद में लॉन्ग ओपन करना पड़े। सिंपल सी बात हो गई, समझ गई। एक तरफा बात है कि भैया यहां पर और थोड़े डंप के आसार लग रहे हैं और इस जोन के आसपास बिटकॉइन आ सकता है, और नहीं भी आया तो भैया छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर अपन अगला देख लेंगे। अच्छा, ये डंप का रीजन क्या बताया जा रहा है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो डंप का रीजन एक तो ये है कि बिटकॉइन के अंदर पहले से ही एक डंप का माहौल बन रहा था। यहां पर अगर आप चाहें तो इस जोन का आप सेलिंग प्रेशर मान लो, या फिर एक न्यूज जो भी मार्केट में थोड़ा ज्यादा भी सर्कुलेट हो रही है। हालांकि मैंने इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भैया एचएनपीवी वायरस जो है वो अभी पूरी दुनिया भर में वापस से सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है, बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि चाइना के अंदर जो एचएमपीवी है वो एपिडेमिक की तरह हो गया है। यानी कि एक तो होता है पेंडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एक रीजनल एरिया तक अगर कोई महामारी फैली होती है तो उसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक, और जैसे कोविड थी वो थी पेंडेमिक। तो अभी बताया जा रहा है कि भैया ये जो एचएमपीवी वायरस है ये चाइना के अंदर एपिडेमिक बन चुकी है, यानी कि वहां पर महामारी की तरह ये फैल रही है। तो इसकी वजह भी, इस र्यूमर की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा डर का माहौल फिर से बना है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि भाई साहब, ये जो फर्स्ट क्वार्टर है वो बुलिश रहेगा। हो सकता है कि बिटकॉइन पिछली बार की तरह, देखो मैंने ये वाला चार्ट भी आपके साथ शेयर करा था, देखो 8 जनवरी आज है और 8 जनवरी 2021 के समय में भी इस तरीके से एक डंप देखने को मिला था। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भैया इस तरीके का माहौल अगर देखने को मिले, फिर आप किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे या फिर किस तरीके से अपने ट्रेड्स को संभालोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सीधा मैंने बता दिया कि बिटकॉइन अभी लॉन्ग नहीं करना है, बिटकॉइन के थोड़े से डंप के और आसार है, इस जोन के अंदर बिटकॉइन आ सकता है। बाकी और सारी जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, नहीं ज्वाइन करके रख रहे हो, कल ना अगर कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई इस वायरस से जुड़ी हुई, कोई पेंडेमिक से जुड़ी हुई, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, प्लीज ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक जो है मेरे पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। पिन कमेंट देखो, कमेंट सेक्शन में जाओ, टॉप पर ही पिन मिलेगा आपको, वहां पर मेरा टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट की बात करें तो आप में से काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अक्सर बोलते रहते हैं कि भैया वज्रेक्स को तो आप भूल ही गए, इससे जुड़ी हुई अपडेट ही शेयर नहीं करते। दोस्तों सच बोलूं तो कोई ऐसी अपडेट आती नहीं है जो कि मैं आपके साथ सीरियसली शेयर कर सकूं। अगर मैं इस साल की लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बात करूं ना तो वो कुछ नहीं थी। इनकी ट्विटर पे जाओगे ना तो देखो 3 तारीख की अपडेट है जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ नॉर्मली एफएक्यू और इनकी जो रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है उसी के बारे में बात करी, जो कि सीधे तौर पर आपकी कोई मतलब की अपडेट नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी बड़ी अपडेट लेके आया हूं जो कि उन सभी लोगों के काम आ सकती है जो कि जुलाई 2024 के वज्रेक्स साइबर अटैक की वजह से अपने फंड को लूज कर बैठे हैं। हाँ दोस्तों, कोइन स्विच की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अब कोइन स्विच आपको पता ही होगा, इंडिया का अभी सबसे बड़ा एक्सचेंज क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है विद ओवर 2 करोड़ यूजर्स। इन्होंने वज्रेक्स के जो विक्टिम्स है, जो हैक हो गए थे, जिसकी वजह से काफी लोगों के पैसे चले गए थे, उनके लिए उन्होंने क्या करा है, कोइन स्विच वालों ने $70 मिलियन का रिकवरी फंड अभी लॉन्च करा है, अनाउंस करा है। यानी कि 600 करोड़ का इन्होंने रिकवरी फंड अभी अनाउंस करा है, और ये 600 करोड़ का प्रोग्राम 2 साल तक चलेगा, और इसका एम है इफेक्टेड यूजर्स को उनके लॉसेस रिकवर करने, रिवॉर्ड अर्न करने और कॉन्फिडेंटली क्रिप्टो मार्केट में री एंटर करने का मौका देना। यानी कि ये इस एम के साथ में इस 600 करोड़ के प्रोग्राम को लॉन्च करें। अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये अपडेट आपके साथ शेयर करूं तो देखो यहां पर भी इन्होंने साफ साफ बोला है, लॉस्ट एसेट विद वज्रेक्स, यहां पर इंट्रोड्यूसिंग कोइन स्विच केयर
600 करोड़ रिकवरी प्रोग्राम। भाई साहब इतना बड़ा रिकवरी प्रोग्राम ये ला रहे हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि वज्रेक्स साइबर अटैक की वजह से अपने फंड को लॉस कर चुके हैं। अब प्रोसेस के बारे में बात करें कि भैया किस तरीके का ये प्रोसेस होगा वगैरह वगैरह, तो यहां पर आप देख सकते हो रिकवर अप टू 100% ऑफ योर लॉसेस, गेट अप टू, यहां पर सारी चीजें जैसे देख सकते हो, गेट अप टू 15,000 साइन अप रिवॉर्ड, यहां पर दूसरा है 100% रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर तीसरा स्टेप देख सकते हो, गेट अप टू 10,000 रुपीज ऑन रेफरल, इनवाइट फॉलो वज्रेक्स यूजर्स टू गेट रेफरल रिवॉर्ड। यानी कि मान लो आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हो जो कि वज्रेक्स यूजर्स था और वो आपके रेफरल लिंक से कोइनस्विच को ज्वाइन करता है, तो ये काफी अच्छी बात होगी और आपको 10,000 रुपए तक का रेफरल जीतने का मौका मिल जाएगा। अब यहां पर देखो सारी चीजें बताई गई है, प्रोसेस या फिर ये किस तरीके से काम करेगा। स्टेप फर्स्ट, एस्टिमेट योर लॉसेस, यूज द कैलकुलेटर एंड डिटरमाइन योर पोटेंशियल रिवॉर्ड एंड रिकवरी। स्टेप 2 देख सकते हो, साइन अप एंड कंप्लीट केवाईसी। स्टेप 3, डिपॉजिट फ्रॉम एनीवेयर एंड स्टेप 4, डिपॉजिट फ्रॉम वज्रेक्स। यानी कि और सिंपल भाषा में समझाऊं तो पहला, आप या तो डायरेक्ट कोइनस्विच पर अपने फंड डिपॉजिट कर सकते हैं या तो वज्रेक्स के फंड को रिलीज होने का वेट कर सकते हैं और फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, अपने वज्रेक्स अकाउंट स्टेटमेंट कोइनस्विच के पोर्टल पर अपलोड करें और वेरिफिकेशन करें। और तीसरा, कोइनस्विच के रिवॉर्ड एस्टिमेटर का यूज करके देखें कि आप कितना रिकवर करने का चांस है, यानी कि आपका जो रिकवरी है वो कितना % चांस है कि हो जाएगी। यहां पर रिवॉर्ड डिटेल के ऊपर अगर आप जाओ, अब मैं एक काम करूंगा, ये सारे जो लिंक्स वगैरह ना जिससे कि आप और डिटेल से इनको पढ़ सको, उसके लिए मैं पिन कमेंट कर दूंगा जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। अब देखो यहां पर रिवॉर्ड वगैरह भी मिल रहे हैं, अपफ्रंट साइन अप रिवॉर्ड यहां पर मिल रहा है, आपका अपने डिपॉजिट अमाउंट का 10% तक का रिवॉर्ड मिलेगा, स्प्रेड ओवर 2 ईयर। अब यहां पर दूसरा जो रिवॉर्ड है यहां पर देख सकते हो, रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा यहां पर रेफरल रिवॉर्ड का भी देखने को मिल जाएगा। रेफरल रिवॉर्ड मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। और कोइनस्विच कुबेर ने 600 करोड़ का फंड रखा है जिससे वो ट्रस्ट रिबिल्ड कर सके, इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को एक फ्रेश स्टार्ट मिल सके और आप इंश्योर करें कि आप रिन्यू मार्केट मोमेंटम मिस ना करें। कोइनस्विच के को फाउंडर आशीष सिंघल जी के हिसाब से मैं यहां पर आपको इनकी प्रोफाइल भी बता देता हूं, ठीक है। तो कोइनस्विच के जो को फाउंडर है आशीष सिंघल जी, इनके हिसाब से अगर आप वज्रेक्स के फंड रिलीज होने का वेट कर रहे हो तो ज्यादातर यूजर्स 8 महीने के अंदर अपने लॉसेस रिकवर कर पाएंगे। अब देखो ये जो प्रोग्राम है 7 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, जल्दी पार्टिसिपेट करें। अब इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, यानी कि हाउ टू गेट स्टार्ट, वो भी चीजें आपको मैं बता देता हूं सिंपल सा, कि कोइनस्विच कुबेर की वेबसाइट पर विजिट करें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और रिकवरी प्रोसेस शुरू करें। ये प्रोग्राम अपफ्रंट साइन अप रिवॉर्ड, रेफरल बोनसेस और ट्रेडिंग रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर करते हैं जो कि कोइनस्विच के यूजर्स फर्स्ट वैल्यू को दिखाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव इफेक्टेड यूजर्स के लिए एक बड़ी रिलीफ बनेगा। तो चलिए रिबिल्ड करें, रिकवर करें और इंडिया के क्रिप्टो स्प्रिट को लिव करें। काफी अच्छा ये कोइनस्विच की तरफ से एक इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में एक बार रिसर्च करना। सारे लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना। ओके, तो आई होप दोस्तों आज की ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ, क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की. There may be no regulatory records for any loss from such transaction.